स्वागत है आप सबका आज इस नए वीडियो क्लास में। मैं दुबे सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 2017 वर्ष के पार्ट बी में हिंदी की परीक्षा में क्या कुछ पूछा गया था उसको हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पार्ट बी में टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन 22 नंबर का 6, 6, 5, 5 के 4 ग्रुप आते हैं, खंड क, ख, ग, घ। और दूसरे प्रश्न में क ख के 2 ग्रुप आते हैं, जिसमें 6-6 प्रश्न रहते हैं और 4-4 नंबर आपको मिलते हैं। आज हम लोग 2017 में क्या कुछ आया था उसको जानेंगे और जानेंगे उसके उत्तर को भी, और इससे आपको बहुत कुछ लाभ भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज 2017 के पेपर का आंसर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहें, कमेंट करके मुझे बताते भी रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं वीडियो को और भी उपयोगी बनाकर आपके सामने लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था खंड क में, जहां यहाँ टोटल आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 6 प्रश्न के उत्तर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, पर तब भी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है। तो आप जानते हैं तब भी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है, कुटज, मलबे का मालिक, नशा या भाई बहन। तो यहाँ पर उत्तर होगा भाई बहन। दूसरा प्रश्न है, किसने उस घर को आग लगा दी थी, बाबू जयराम दास, ईश्वरी, रखा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था, मेरा से संकेतित पात्र कौन है, ईश्वरी, रियासत अली, वीर या यशराज। तो जैसा आपको पता है यह नशा कहानी से पूछा गया है और इस कथन को वीर ने कहा है, तो इसका उत्तर होगा ग नंबर वीर। चौथा प्रश्न है, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य, लेखक का नाम लिखिए। आप सब इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से पहचान गए कि यह लाइन कुटज पाठ से पूछा गया है, और तो आपको कुटज पाठ के लेखक का नाम ही सही उत्तर के रूप में मिलेगा। तो चलिए, मुक्तिबोध, राजेंद्र बाला घोष, मुंशी प्रेमचंद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है, वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, कौन, ठाकुर, यशराज, रियासत अली या ईश्वरी। तो आपको उत्तर मिलेगा ईश्वरी। वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, ये नशा कहानी में ईश्वरी के लिए आया है। 6 नंबर, नशा किस विधा की रचना है, डायरी, कहानी, निबंध या संस्मरण। तो आपको बोलना होगा नशा कहानी विधा की रचना है। ख नंबर, हम लोग दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, जहां पर पद्य से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यहां भी 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देकर मिलेंगे कुल 6 नंबर। पहला प्रश्न जो 2017 वर्ष में पूछा गया था वह है, करघा किस उद्योग से संबंधित है, चीनी उद्योग, मत्स्य उद्योग, वस्त्र उद्योग या पर्यटन उद्योग। तो आप सब हम सब कोई जानते हैं कि करघा ये गांधी जी के करघा से संबंधित है, तो यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और यह देह सिर्फ, दूसरा प्रश्न है, और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, किस कविता का अंश है। और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, यह किस कविता का अंश है, समय के ढेर पर, अवकाश वाली सभ्यता, संध्या सुंदरी, हो गई है पीर परवसी। तो आपको बोलना होगा क नंबर, समय के ढेर पर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, मन पछितई हैं अवसर बीते, यह किसकी रचना है। तो आपको उत्तर मिलेगा तुलसीदास, कबीर, सूरदास या मीरा। तो मन पछितई हैं अवसर बीते, यह तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, किसके हाथों में वीणा बजती है, नहीं बजती, संध्या सुंदरी, तेज घड़ी, माया या सखी। तो आपको उत्तर देना होगा संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी। पांचवा प्रश्न है, ढेर ढेर और डॉट 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 ही इकट्ठा हुआ है, सही शब्द चुनिए, पीड़ा, सांस, कूड़ा या रक्तबूंद। तो आपको याद होगा कविता की लाइन, ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पे ग नंबर उत्तर होगा कूड़ा। 6 नंबर, एक टूटती देह में कैद की है, किस कवि की रचना है, दुष्यंत कुमार, गिरिजा कुमार माथुर, निराला या रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न बहुत कठिन है, आपको मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप सारी कविताओं को बहुत अच्छी तरह से कई बार पढ़े रहेंगे। तो हम लोग यहाँ उत्तर देंगे गिरजा कुमार माथुर, ख नंबर। अब हम लोग प्रवेश कर गए खंड ग में, और यहाँ आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आपको मिलेंगे 5 अंक। और आप पहला प्रश्न 2017 में पूछा गया था, अज्ञेय किस युग के प्रवर्तक थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं? तो आपको उत्तर मिलेगा ग नंबर, प्रयोगवाद। दूसरा प्रश्न है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन, पल्लव, उत्तरा या चिदंबरा? तो आपका उत्तर होगा चिदंबरा। लोकायतन, पल्लव, उत्तरा या चिदंबरा, तो आपको उत्तर देना होगा चिदंबरा। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार हैं? तो आपको पता होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग है, तो इसलिए आप बिल्कुल उत्तर समझ गए। लेकिन फिर भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? तो आपको उत्तर मिलेगा द्विवेदी युग, ख नंबर। चौथा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध? तो आपको उत्तर मिलेगा बाल मुकुंद गुप्त, ख नंबर, ग नंबर। पांचवा, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। और उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, नव भारत या सरस्वती? तो आपको उत्तर मिलेगा उदंत मार्तंड। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का 5वां प्रश्न था। यहाँ कुल 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो हम लोग प्रवेश करेंगे अब खंड घ में। खंड घ में पिछले बार मैं बार बार बताता हूँ कि आपके बुक के पीछे 50 अंग्रेजी मीनिंग दी हुई है। आप वहाँ उन मीनिंग्स को अच्छी तरह से अगर लर्न कर लेंगे तो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो 2017 में कौन सी 5 मीनिंग पूछी गई थी, हम लोग आज उसको जानेंगे। पहला है टाइपिंग, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है टंकण, संगणक, कनिष्ठ, सत्यापन। तो उत्तर होगा टंकण। गाइडेंस, गाइडेंस का संकल्प, मसौदा, परिपत्र या संदर्शन? तो आपको उत्तर देना होगा संदर्शन। तीसरा है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का समायोजन, सत्यापन, अधिसूचना या सेवा पंजी? तो इसका उत्तर देना होगा अधिसूचना। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का कार्यसूची, विवरण, हकदार या पंजीकरण? तो आपको उत्तर देना होगा विवरण। अमेंडमेंट के संशोधन, कार्यसूची, मांग पत्र या राजपत्र? तो आपको उत्तर देना होगा संशोधन, अमेंडमेंट। अब हम लोग 2017 के खंड दूसरे प्रश्न के प्रथम खंड में पहुंच रहे हैं, खंड क में। यहाँ भी गद्य से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 4 के उत्तर देने हैं। पिछले 2017 में क्या कुछ पूछा गया था, तो हम लोग उसको देखेंगे। पहला है, मुझ पर वज्रपात हो गया, किस पर और क्यों वज्रपात हो गया? लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध पर वज्रपात हो गया जब उनके मित्र यशराज ने उनके डायरी को फ्रॉड कहा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का संदेश है मैं को नष्ट करना, क्योंकि मैं अभिमान का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, कुटज निबंध में किसे शोभा निकेतन कहा गया है? ऐसा किसने कहा है? कुटज निबंध में पर्वत को शोभा निकेतन कहा गया है, ऐसा कुटज पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तुमने बहुत अच्छा किया, यह कौन क्यों कहता है? ऐसा ईश्वरी कहता है जब वीर ने बिस्तर लगाने वाले नौकर महरा को डांटा था। 5 नंबर, नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है? अमीर बनने की नशे की बात कही गई है, जो गरीब होते हुए भी अपने आप को अमीर समझने लगता है वीर। 6 नंबर, दूसरा देश कैसा? यह कौन कहता है और क्यों कहता है? यह साहब कहता है, क्योंकि उसने जर्मनी देश का बना खिलौना खरीदा था और उसके भाई ने जब उसको कहा गया कि दूसरे देश का खिलौना, तो उसने पूछा था दूसरा देश
कैसा? अब हम लोग खंड ख में प्रवेश करेंगे 2017 के दूसरे खंड में, जो पद्य से संबंधित है। यहाँ भी कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कोई 4 के उत्तर देने हैं और 4 अंक लेने हैं। काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उनके मन में भय, कुंठा, डर भर गया है और उन्होंने इसीलिए ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 का अर्थ बताइए। कवि यहाँ पूर्ण मौन और शांति प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सहस्त्रबाहु दशवदन आदि नृप बचे न काल बलीते से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि बलवान लोग भी काल के गाल में जाने से नहीं बचे। जो सामान्य लोग कैसे बच सकते हैं? इस संसार में लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, यहाँ आग से संकेतित अर्थ को बताइए। तो उत्तर होगा, यहाँ कवि व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं और उसी को आग कह रहे हैं। यह हो गई है पीर पर्वत सी कविता से संबंधित है। अगला, अवकाश वाली सभ्यता में मनुष्य को किस चीज का अभाव होगा? अवकाश वाली सभ्यता में मनुष्य को काम का अभाव होगा। खंड ख का 6वां प्रश्न और यही अंतिम प्रश्न है 2017 के ऑब्जेक्टिव का। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए, इन पंक्ति का अभिप्राय बताइए। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए, ऐसा ही यहाँ अर्थ हो रहा है। तो स्टूडेंट, मेरे व्यूअर्स और मुझे सुनने वालों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और आप अगर सुने हैं तो आपको बिल्कुल इसका लाभ भी होने वाला है। तो आप इससे भी ध्यान में रखते रहें। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अगर प्रत्येक वर्ष के पेपर को किसी भी विषय में करते हैं तो आपको उससे बहुत तगड़ा लाभ मिलता है। आप ऐसा ही यही आशा के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपको इस तरह का हिंदी में ऑब्जेक्टिव ले आकर वीडियो बनाकर इसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आप इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते रहें। आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाकर आपको उपयोगिता देना चाहता हूं। आप इस वीडियो के कंटेंट से अगर लाभ लेते हैं, आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, जिसमें और भी आपके लिए कुछ नया मैं लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए ज़रूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।